माननीय विधायक घटिया श्रीमान सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक बड़नगर, जिनके बोलने का मैं मंच पे महापौर जी को, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और सबको धन्यवाद, इनके सबके बोलने का समय मुझे मिला। जोरदार अभिनंदन आपके सबके लिए, आपकी सबकी तरफ से, क्योंकि हेलीकॉप्टर 5:45 के पहले उड़ना है, उसके पहले मुझे अथारू में जाकर फिर बहनों के कार्यक्रम में शामिल होना और फिर वहाँ से वापस निकलना। इसलिए मैं एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, सारी व्यवस्था के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपके बीच कुछ सौगातों का भूमि पूजन करने के साथ खड़ा हुआ हूँ, तो एक एक पुल, कौन कौन सा पुल बन रहा जरा देखो तो सही। हमने ये जो ब्रिज का अभी हाल जिसका भूमि पूजन हो रहा है, ये ब्रिज है। मैं आपके लिए माननीय विधायक घटिया के लिए बताना चाहूँगा, समानांतर पुल मंगलनाथ के साथ एक और ब्रिज नई सौगात मिल रही, जो हमारी घटिया विधानसभा और उज्जैन उत्तर को जोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सतीश मालवीय जी और अनिल जैन कालोहरा जी के लिए। लगभग ये 8 करोड़ 55 लाख के आधार पर ये ब्रिज का आज भूमि पूजन हुआ है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पिपली नाका से भेलगढ़ पर छिपरा नदी पर समानांतर 2 लेन ब्रिज 14.5 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। एक और ब्रिज भैरवगढ़ रोड के लिए मुख्य मार्ग के समानांतर नया बनेगा। फिर एक ब्रिज नरसिंह घाट से भूखी माता के रास्ते पर एक और नया ब्रिज बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। 11.25 करोड़ की लागत से फिर एक ब्रिज बन रहा है, जिसके माध्यम से हमारा महाकाल के आसपास का ट्रैफिक सारा बाहर के बाहर निकलेगा आने जाने के लिए। और जैसे ही बड़े पुल से नीचे उतरे फिर घटिया विधानसभा चालू हो जाती, गोंसा से होते हुए हमारे काली भैरव से लेकर भैरवगढ़ तक का ये पूरा मार्ग एक नया वापस उसी प्रकार से बन रहा है। 5वां फिर भैरवगढ़ सिद्धवट चौराहे से अंगारेश्वर, या आपके कमेड़ के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये एक तरह से सर्किल बन रहा है हमारे द्वारा। ये जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, ये उज्जैन की परिक्रमा हो गई तीर्थों की। जैसे आप देखो, हमारे शनि मंदिर से होते हुए छिपरा परिक्रमा में, चिंतामण गणेश से होते हुए सिद्धनाथ, और फिर कालिदास उद्यान के पास से होते हुए सीधे काल भैरव के होकर सिद्धवट जाते हैं। अंगारेश्वर के लिए थोड़ा टेढ़ा बागा पड़ता है। मंगलनाथ के लिए 2 समस्त में लगातार सौगात मिली। 92 में छोटा पुल मिला, 2016 में बड़ा पुल मिल गया, लेकिन ये अंगारेश्वर से सिद्धनाथ बाकी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें भगवान अंगारेश्वर महाराज की। और मंगलनाथ तक पहुंचेगा, ये आपके लिए एक वापस नया सर्किट तैयार हुआ। ये सौगात भी आपको देते हुए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में MR ट्रेन और बाद में संदेशरा के यहाँ से इंदौर रोड की तरफ जाने के लिए छिपरा जी पे कोई दूसरा ब्रिज नहीं, इसलिए बीच की बहुत सारी कॉलोनियां आ गई। तो ऐसे में हमू खेड़ी से जोड़ करके छिपरा जी पे मताना, ऊंचा मताना के लिए, दताना मताना के लिए मेंढिया होकर ये नया रोड बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। वो भी घटिया का हिस्सा आएगा, क्योंकि हमारे लिए हमू खेड़ी कुमारिया से उतरते आपके क्षेत्र से जाएगा। सतीश जी चारों तरफ हमारे अपने दोनों विधानसभा के उत्तर और दक्षिण, जोरदार अभिनंदन करिए। नया रोड बन रहा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। हमू खेड़ी में जब हम आते जाते हैं एक ही मार्ग से, तो नवरात्रि में भी तकलीफ आती है। ऐसे में सीधे इंदौर रोड जुड़ने के लिए डायरेक्ट ब्रिज निकल जाएगा नदी पार करते हुए। तो अब हमारे पास इंदौर रोड जाने के लिए देवास रोड से एक MR ट्रेन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अंजुश्री होटल के पास का मार्ग, और चौथा मार्ग हमू खेड़ी वाला, और 5वां मार्ग चंदेसरा से वापस उसी प्रकार से जुड़ने वाला। फिर आगे बढ़े तो इसके बाद हमारे पास कल्पराज पार्टी से भूखी माता पहुंच मार्ग पर 4 लेन का जोरदार अभिनंदन करें। नया रोड वापस भूखी माता मार्ग 6 लेन होगा
और ये फिर 4 लेन एक नया बन रहा है, जिसके माध्यम से महाकाल के आसपास जो बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं गाड़ी घोड़े के लिए, ये इसकी सौगात मिलेगी। और आगे बढ़े ये तो सोचे ही नहीं था सतीश जी, आपको बहुत बड़ी सौगात मिल रही। ये हमारा प्राचीन समय में जब छोटा पुल और बड़ा पुल दो ही नहीं थे, तब ये रंजीत हनुमान से सोमवार होकर के दुर्गादास छत्री के वहां से प्राचीन समय में सोलन होकर रास्ता जाता है। माननीय विधायक जी भटनगर का रास्ता भी वही था। रंजीत हनुमान के यहाँ बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ था। वो मुगल काल के समय की बात है, जब महाराज शिवचंद्र जी की सेना और सेना कम पड़ी तो हमारे सारे अखाड़ों के साधु संतों ने अपने हथियार लेकर के, रंजीत हनुमान नाम ही ऐसा है कि उज्जैन की सेना की रण में जीत हुई, इसलिए रंजीत हनुमान बने। जोरदार अभिनंदन करें उस ऐतिहासिक मार्ग के ऐतिहासिक स्थान पर। वर्तमान में केडी गेट से सीधा दुर्गादास की छत्री से होता हुआ रंजीत हनुमान और रंजीत हनुमान से गोंसा से होता हुआ सीधा ऊपर सोलन तक का रास्ता जाएगा। जोरदार अभिनंदन ये भी घटिया के लिए। आज 10 में से तो अभी आप ले जा रहा हूँ, देखो तो सही। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे माननीय विधायक जी का चमत्कार है। मेरे को तो मालूम नहीं है इतने सारे आइटम निकलते जा रहे हैं। यह अपनी सरकार की विशेषता है, विकास के मामले में दिल खोलकर सबके साथ चल रहे हैं। एक और ब्रिज जो महामंदिर से नानाखेड़ा अर्थात विक्रमादित्य शांति पैलेस के पास जो अभी 2 लेन का ब्रिज, एक और 2 लेन एक और बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें ये सीधे चिंतामण गणेश के लिए। यह नवा ब्रिज जिसके माध्यम से सीधे 4 लेन हो जाएगा, एक बड़ी सौगात मिलेगी। 10वां ब्रिज फिर एक आ रहा है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हरिफाटक पुल के यहाँ से, जो अभी 2 लेन ब्रिज है, एक और 2 लेन वहां पास बनकर, तो ये सीधा वहां से पंचमुखी हनुमान होते हुए ये भी जाने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपने एक बड़ी सौगात मिल रही। ये 10वां ब्रिज है और 11वां ब्रिज फिर मुझे ध्यान में आ रहा है, ये मकोड़ियाम से शांतिबनी आश्रम तक। ये तो विकास के काम है शायद, ये अनिल जी ने बता दिए। ये लगभग 20 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करो, ये सब 4 लेन 6 लेन 2 लेन इतने प्रकार के काम जुड़े हैं। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो झांकी बाकी है, कितने प्रकार के काम होना है। आपने स्पेशल पैकेज की बात कही, ये बात सही है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए गाइडलाइन पुराने जमाने की थी। तो हमारे को माननीय सतीश जी ने भी कहा, माननीय अनिल जी ने भी कहा कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए अलग से स्पेशल पैकेज दो। तो मैं दोनों माननीय विधायकों के साथ इस बात में सहमत हूँ। आपके लिए अनिल जी हमारे सीएस प्लान में प्राधिकरण को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करता हूँ। जो पैसा लगेगा वो देंगे। और माननीय सतीश जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। विक्रम उद्योगपुरी के पास से जो लैंड एक्वायर होगी, जो सबसे कीमती जमीन होगी, उसके बराबर सबकी जमीन कर देंगे, ताकि हमारे किसानों का कोई अंतर नहीं रहे। हमारे लिए किसानों के लिए आपकी सरकार है, ऐसे में सारे विकास के लिए भी सब काम चाहिए और जनता की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन थोड़े समय की कमी पड़ रही है। लाडली बहनों की राखी भी ऐसी बन रही है कि दोनों हाथ में जगह कम पड़ रही है। सारी बहनों को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये नया अभियान भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने। जिस प्रकार का आप अंदाज लगा लो, पुरानी सरकार वर्तमान की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका क्या है। आप याद करो, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह कहने के लिए तो सरदार, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, पूरे बोलते ही नहीं थे, कुछ भी हो जाए। उसका दुष्परिणाम क्या होगा, पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पे आकर के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। धड़ हमारे यहाँ पड़ा, वो सर को लेकर अपने पास जाते और वहां सर के ऊपर फुटबॉल खेलते, शर्म नहीं आती। उसके पहले आज राहुल गांधी से कोई प्रश्न पूछे, तुम तो बोलो ही मत। जब डोकलाम का मामला आया,
कितने दुर्भाग्य की बात। अब बदलते दौर का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। एक घटना भी हुई तो हम याद रखें, एक घटना उरी में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारने का काम सेना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री सेना के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, आम जनता की भावना के साथ दूसरी बार फिर गलती करी पाकिस्तान। अब की बार मैदान में जाके नहीं, अब की बार हवाई जहाज में जाके मारा। हम सबको याद होना चाहिए। और जब जाके मार रहे थे हमारे हवाई जहाज और लौटने में हमारा एक अभिनंदन बड़ी बड़ी मूंछ वाला पकड़ लिया था। दिन भर पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब लोग कहते रहे हमसे बात कर लो, हमसे चर्चा कर लो। हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार और सेना ने कहा था आपके लोगों ने आके हमारे सैनिकों पे हमला किया है, आप कह रहे हो वो आतंकवादी है, तो हमने आतंकवादियों को मारा है। अभी हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, लेकिन अब की बार हमारा सैनिक आपने पकड़ लिया है। खबरदार, अगर हमारे अभिनंदन को एक उंगली भी लगाई तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हो जाएगा और शाम को बगैर शर्त अभिनंदन हमारे पास आ गया। ये हमारे प्रधानमंत्री का उस समय का तरीका था। और अब की बार तीसरी बार फिर पहलगांव में गलती की और यशस्वी प्रधानमंत्री ने, वो तो उस समय बाहर से आ रहे थे विदेश से, लेकिन आते ही कहा कि इस देश की नागरिकों के साथ सरकार खड़ी है। हमारी बहनों के सिंदूर सुहाग के साथ जिसने भी नापाक हरकत की है हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और हमने सबने देखा डंके की चोट ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते दौर के भारत के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, फिर राहुल गांधी फिर सेना पे प्रश्न उठाते, फिर उस ऑपरेशन पे प्रश्न उठाते। ये मानते नहीं ना, ये सेना को माने। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी चौकीदार वाले मामले में, कोई भी जवान से मर्जिया क्यों बोल दे, इनको ही छूट है। जैसे नादान की दोस्ती और डी का जंजाल। कांग्रेस को कहां खड़ी हुई थी मनमोहन सिंह जी के समय, इनके नेता बनने के बाद कांग्रेस खसकते खसकते नेता प्रतिपक्ष जैसे माहौल से भी बाहर चली गई। पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रही। लेकिन भाई ये मानते नहीं, ये सेना को नहीं माने, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है अभी आप चुनाव आयोग को भी नहीं मान रहे। अरे तुम किसी को नहीं मानो तो लोकतंत्र में आपके काय के लिए हो, शर्म आना चाहिए। आपके मन की भावना के आधार पर देश आपसे प्रश्न खड़ा करता है। आपको अपना वोट बैंक बनाना हो तो बनाओ, लेकिन ये पवित्र संस्था है चुनाव आयोग, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। और हमें गर्व है भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो न्यायालय, सेना और चुनाव आयोग के कारण से है। जोरदार अभिनंदन करें इस इलेक्टेड देश के अंदर। ये तीनों हमारे बहुत श्रद्धा के केंद्र है, जिसके कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से अपील करना चाहता हूं, ये हमारे हाथ में फहरने वाला तिरंगा ये अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो। अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये आपके इस प्रकार के कदम से दुश्मन की छाती फूलती है। आपके एक बयान से पाकिस्तानी बल्ले बल्ले होते हैं। ये पाप मत करो, भगवान के लिए ये पाप में इस जगह को छोड़ो, ऊपर भी आपको जगह मिलने वाली नहीं है। इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। आज के इस अवसर पर एक बार मैं फिर सारे विकास कार्य की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकास जो लगातार आपके नेतृत्व में और अब आगे माननीय नगर अध्यक्ष जी से आभार व्यक्त करेंगे। निश्चित रूप से
जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन पधारते हैं तो कुछ न कुछ सौगातें जरूर लेकर आते हैं। 155 करोड़ रुपए की लागत की सौगातों के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उज्जैन में जो सौगातें दी उनके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही महापौर मुकेश कटवाल जी, कलावती हमारे निगम की अध्यक्षा सम्मानित कलावती यादव जी, अनिल कालवेड़ा जी, सतीश मालवी जी और डाउन करना। महापौर सम्मानित मुकेश कटवाल जी, साथ ही उपस्थित हमारे पास की ही विधानसभा बड़नगर के लोकप्रिय विधायक सम्मानित जितेंद्र पंड्या जी, साथ ही उपस्थित उज्जैन नगर पालिका की सभापति बहन कलावती दीदी, साथ ही उपस्थित पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता सम्मानित राजेश भारती जी, साथ ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता सम्मानित राजपाल सिसोदिया जी, साथ ही उपस्थित जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे समस्त मातृशक्ति युवा साथियों और दूर दूर से आए डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्मान और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठे समस्त वरिष्ठ जन, निश्चित ही आज का दिन, मैं आज का दिन की बात ही नहीं करूं, लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस दिन से इस मध्य प्रदेश की बागडोर को संभाला है उस दिन से लगातार उज्जैन वासियों के लिए और मध्य प्रदेश वासियों के लिए सौभाग्यशाली दिन रहा है। मैं कुछ दिन पूर्व आपको ले जाना चाहूंगा, भाई साहब बोलने का मौका दिया है तो हम पूर्व में ले जाना चाहूंगा जब डॉक्टर मोहन यादव जी इस उज्जैन में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे। एक मिनट और डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास प्राधिकरण पोस्ट या पद क्या होता है उसको बताने का प्रयास उनके कार्यकाल में करने का काम किया है। इनका विजन आप देख सकते हो कि हम अन्य राज्यों में जाते हैं, दक्षिण के क्षेत्रों में अन्य किसी बड़े काम पे जहां पर हमारे देव दर्शन के लिए हम लोग कई लोग जाते होंगे। 2003 से 5 के बीच में उज्जैन में महाकालेश्वर का एक द्वार बना हुआ है, इंदौर गेट के यहाँ पर महाकाल द्वार, उसकी परिकल्पना अगर किसी ने की थी तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने की थी, भूतों का भविष्य की। निरंतर में 100 काम ऐसे गिना सकता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पूर्व के, चूंकि मेरा विधानसभा घटिया विधानसभा उज्जैन से लगा हुआ विधानसभा है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हो या फिर संस्कृति के क्षेत्र में हो, निरंतर हमारे